हिंद, वंदे मातरम। प्रिय साथियों, आज हम समझने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आपको अगर थोड़ी सी भी जानकारी है कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हुए शब्द हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो जैसे संस्कृत में जो शब्द होते हैं उन्हें सीधे सीधे हिंदी में स्वीकार कर लिया गया हो, हिंदी की भाषा में उन्हें सीधे ले लिया गया हो, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तद्भव, तद्भव वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से कुछ विकृत होकर आए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे आप देख पाएंगे यहाँ अग्नि। अग्नि जो है वो तत्सम का शब्द है और अग्नि से बना है आग। अग्नि से बना है आग, जो कि तद्भव शब्द है। अग्नि एक तत्सम शब्द है और अग्नि का तद्भव हो गया है आग। आइए हम छोटी छोटी ट्रिक समझते हैं कि कैसे हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान पाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ नंबर एक नंबर पे देखें कि तत्सम शब्दों के पीछे छा का प्रयोग होता है तथा तद्भव के पीछे खा या छा का प्रयोग होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं पक्षी, यहाँ छा छतरी वाला छा है और यहाँ लिखा है पंछी, यहाँ छा छाता का छा है। तो आपको जैसे कि ऊपर परिभाषा में यहाँ बताया गया है कि तत्सम शब्दों के पीछे छा छतरी वाला छा होता है और जो तद्भव शब्द होते हैं उनमें छा छाता वाला होता है। तो निश्चित रूप से आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके आगे देखते हैं हम, दूसरा नियम है तत्सम शब्दों में स्रा का प्रयोग होता है और तद्भव में सा का प्रयोग होता है। दूसरा नियम है, आप देख पा रहे हैं, दूसरी ट्रिक है, अगर स्रा कहीं दिख जाए तो समझिए कि वो तत्सम शब्द है। जैसे यहाँ लिखा श्रावण और श्रावण का तद्भव शब्द हो गया सावन। तो आपको ये बात भी समझ में आई होगी। फिर तीसरा ट्रिक है तत्सम और तद्भव समझने का। तत्सम में सा का प्रयोग होता है, सा सलजम का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव में सा का प्रयोग होता है। सा मतलब सा सरौते का। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ दीप सलाका, देख पा रहे हैं आप, दीप सलाका, यहाँ सा सलजम का प्रयोग हुआ है। तो निश्चित रूप से ये तत्सम का शब्द है, संस्कृत का शब्द है और उसी का तद्भव दीप सलाका का जो तद्भव शब्द है वो है दिया सलाई। तो आप यहाँ भी समझ गए होंगे। अगला है, अगर हम समझे अगली ट्रिक, चौथी ट्रिक समझे, अगर आपको कहीं ये सा दिख जाए, खा खटकोण जिसे आप कहते हैं, तो खा खटकोण दिखे तो आप निश्चित रूप से समझिए कि ये हमेशा तत्सम होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा है कृषक, कृषक, कृषक मतलब हो गया तत्सम शब्द, क्योंकि यहाँ खा खटकोण का है और आप यहाँ देख पा रहे हैं कृषक का तद्भव होता है किसान। इसके बाद हम पांचवी ट्रिक में आ रहे हैं। पांचवी ट्रिक क्या कहती है कि तत्सम शब्दों के प्रयोग में ऋषि का प्रयोग होता है, ऋषि होता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कृतग्रह, कृतग्रह, अगर ऋषि का प्रयोग हो रहा है तो निश्चित रूप से वह तत्सम शब्द है। और इसके अलावा कृतग्रह जो है, इसी का जो आप देख पा रहे हैं तद्भव रूप है वो है कचहरी। फिर हम देखते हैं ट्रिक नंबर 6। अगर तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है तो हम समझ जाएं तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं आम्र, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं आम्र, आम्र का तद्भव शब्द हो गया आम। फिर आप और समझते हैं, अगली ट्रिक को समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा तत्सम में वा, तत्सम में वा शब्द आ जाता है और तद्भव में बा शब्द आ जाता है। जैसे वा, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ वन, वन का हो गया वन, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं वर्षा, वर्षा का हो गया बरसात और यहाँ आप देख पा रहे हैं विवाह, विवाह का हो गया है व्याह। तो निश्चित रूप से आपको ये थोड़ी सी जानकारी तत्सम और तद्भव के बारे में हमने दी है। तो कुछ इस तरह से हम ट्रिक का प्रयोग करके तत्सम और तद्भव शब्दों को जान सकते हैं। तो आपने निश्चित रूप से समझा, अगर लास्ट अंतिम में शब्दों के अंतिम में छा है तो
वो तत्सम है। अगर स्रा का प्रयोग किया गया है तो तत्सम है। सा सलजम का प्रयोग किया गया है तो तत्सम है। सा षटकोण का प्रयोग किया गया है तो तत्सम है। रि ऋषि का प्रयोग हुआ है तो तत्सम है। रा का प्रयोग हुआ है तो तत्सम है। और वा वन का प्रयोग हुआ है तो ये भी तत्सम है। तो निश्चित रूप से प्रिय साथियों, आपको ये बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव प्रेषित करें। जय हिंद, वंदे मातरम।